दोस्तों, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं ना बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। मैंने जो सितारों का इल्म है ना, उस पे बगैर कुछ पढ़े लिखे जो है ना अबूर हासिल कर लिया। मैंने कहा था, लिखा हुआ है आसमान पे कि ये व्हाइट वॉश होगा। हो गया। मुबारक हो पूरी पाकिस्तानी कौम को, बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन फिर किसी ने मुझे कहा, अबे चल साले, किसी अंधे को भी नजर आता कि ये व्हाइट वॉश होगा। जिसको क्रिकेट देखनी भी नहीं नसीब हुई, उसको भी सिर्फ कमेंट्री सुन के ये समझ आ जाती कि ये व्हाइट वॉश होना है। और हुआ। ये कोई चंबे की बात नहीं है। ये व्हाइट वॉश हमारी जबरदस्त जो किस्मत चल रही है ना आजकल, हमारी फूटी किस्मत, उसके अंदर लिखा जा चुका था कि व्हाइट वॉश होना है। और हो गया। जिंदगी भर दोस्तों क्रिकेट देखी है, लेकिन अब मेरा दिल करता है कि ये जो क्रिकेट का कीड़ा है ना मेरे अंदर, इस भड़वे को किसी तरह निकालूं, इसको पीटूं क्रिकेट के बैट से, पीटूं, इतना पीटूं कि इसका फुरकस निकाल दूं। उसके बाद इसको क्रिकेट के सामान के साथ किसी ऐसी जगह दफन करूं जहां पे मुझे ढूंढने से भी ना मिले। इतनी नफरत मैं फील कर रहा हूं इस क्रिकेट के लिए अपने दिल में। लेकिन ये कीड़ा जो है ना क्रिकेट का, ये कमबख्त निकलता नहीं है। वजह वही कि पिछली यादें जो है वो मरने नहीं देती इस कीड़े को। ये उन्हीं पे फीड कर रहा है और मरने नहीं देता क्रिकेट के शौक को। लेकिन इन भड़वों की परफॉर्मेंस देख देख के यकीन करो कि ऐसे क्रिकेट फैन मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मैंने कभी नहीं सोचा था पाकिस्तान की क्रिकेट की ये हालत होगी। पिछले 10 साल से हम यही बोलते आ रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट का लोएस्ट पॉइंट है, पाकिस्तानी क्रिकेट का लोएस्ट पॉइंट है। लेकिन यार, ये लोएस्ट पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, खुदा की कसम कभी सोचा भी नहीं था। बांग्लादेश से 2 बार व्हाइट वॉश, 2 बार। और ये भड़वे बैठ के भी एनालिसिस कर रहे हैं, हमने क्या कम कर दिया, हमने क्या ठीक कर दिया, हमने क्या सच कर दिया। अबे तबाह हो चुके हो बेशर्मो, अब भी सोचो। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने इंप्रूव किया है या बांग्लादेश को दुनिया की बड़ी अच्छी टीम बन गई जिससे हम हार गए। बांग्लादेश ने इंप्रूव नहीं किया, हम तबाह बर्बाद हो गए, हम कमी कमीन हो गए क्रिकेट के। ये हकीकत है कि हम कमी कमीन हो गए क्रिकेट के। बांग्लादेश ने कोई इंप्रूव नहीं किया। बांग्लादेश को आज भी किसी टॉप टीम से खिलवा दो, इंडिया से, न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, वो आज भी जलीलो खार होंगे। लेकिन हमें जलील करने के लिए वो इंप्रूव हो गए हैं, इसलिए क्योंकि हम जलीलो खार हो गए, हम कमी कमीन हो गए हैं, हमारी क्रिकेट तबाह हो गई है। और ये नहीं कि क्रिकेट हमारी तबाह इसलिए हुई है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, हम तबाह इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने मेरिट पे सिलेक्शन छोड़ दी है। हमने क्रिकेट को तमाशा बना लिया है, हमने क्रिकेट को पैसा कमाने का जरिया बना लिया है। हमारी तरफ से ये जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं, ये भाड़ में जाए। खुदा की कसम खा के कहता हूं कि आज अगर मेरे वाले साहब जिंदा होते ना, मेरे वाले साहब जिंदा होते, उन्होंने मुझे जूतियां मारनी थी क्रिकेट पे बात भी अगर मैं करता था। ये लेवल था उन लोगों का क्रिकेट को देखने का, क्रिकेट को समझने का और प्राइड लेने का। क्या फिटकार पड़ी है यार। मैं जानता था व्हाइट वॉश होना है, मैं जानता था। लेकिन एज ए क्रिकेट फैन, पाकिस्तान का एक डेडिकेटेड क्रिकेट फैन, इसको सोचना भी मेरे लिए महाल होता है और देखना तो बहुत महाल है। मैंने खुदा की कसम एक बॉल नहीं देखी इस टेस्ट मैच की, झलकियां भी नहीं देखी, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं है इस हरामजदगी को देखने की, इस घटिया क्रिकेट को देखने की जो पाकिस्तान खेल रहा है। और दोस्तों, पहले पाकिस्तानी क्रिकेट होती थी ना, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए मेरे दोस्तों के, हर बॉल के ऊपर जो है ना कमेंट आ रहा होता था, हर ओवर के बाद कमेंट आ रहा होता था, स्कोर लाइव जो है वो अपडेट हो रहा होता था, डिस्कशन हो रही होती थी। एक भी मैसेज मुझे नहीं आया पिछले, जब से ये 2023 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बाद से बतदरीज कमी हो रही है। और अब तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं करता क्रिकेट पे। अबे फैंस खत्म हो रहे हैं, लोगों ने लानत भेज दी तुम्हारे मुंह के ऊपर। किसी बंदे ने यार तकलीफ तक का मुजाहरा नहीं किया कि पाकिस्तान का ये व्हाइट वॉश हो गया, क्योंकि लोगों को उम्मीद ही नहीं रही इस टीम से, इन हिजड़ों से, खुसरो का वर्ल्ड कप PSL खेलने वालों से। नाचते हो भड़वो,
PSL जीत के, और ये परफॉर्मेंस देते हो इंटरनेशनल के अंदर। तुम्हारी लीग के ऊपर लानत, तुम्हारी क्रिकेट के ऊपर लानत। ये परफॉर्मेंस दोगे तुम और हमें PSL का चूरन देते हो कि PSL PSL PSL। यार इन पुराने खिलाड़ियों को भी शर्म नहीं आती है, या नहीं आती? ये PCB के अंदर जॉब ले लेते हैं, इनको नहीं शर्म आती कि इस कूड़े करकट को हम क्या सिखाएं? कहां जाते हैं बॉलर जो हमें फर्स्ट क्लास के अंदर नजर आते हैं? एक से एक बॉलर नजर आता है हमें फर्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखते हैं, इसको चांस दो, इसको चांस दो, चांस नहीं दिया जाता है, 2 मैचों के बाद बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, प्लेयर को ग्रूम नहीं होने देते, प्लेयर को बनने नहीं देते। क्यों? क्योंकि इनके अपने भतीजे, भांजे और इनके अपने दामाद जो है वो टीम के अंदर होने चाहिए, बाकी सब भाड़ में गए। दूसरों को परफॉर्मेंस बेस एवेल्युएशन की जाती है, इन भड़वों को, शताब खान जैसों को, शाहीन शाह अफरीदी जैसों को। ठीक है, इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। ये खेली जा रहे हैं, विदाउट फिटनेस भी खेली जा रहे हैं, लेकिन नए लड़के को आएंगे तो 2 मैचों में तनु बाहर कर देंगे, फिर यही फटकार पड़ेगी, यही लानत पड़ेगी। इससे ज्यादा जलालत देखोगे बेशर्मो, बगैर तो इनको कोई ये समझाए कि भाई टेस्ट क्रिकेट बदल चुकी है। आज टेस्ट क्रिकेट अब वो 600 रन वाली टेस्ट क्रिकेट नहीं रही। आज टेस्ट क्रिकेट फास्ट हो चुकी है, रिजल्ट ओरिएंटेड हो चुकी है। आज पहले से ज्यादा जरूरत है ऐसे फास्ट बॉलर्स की जो कि आपको मैचेस जितवा सकें, जो कि विकेट्स ले सकें। और ये फंसे हुए 90s की क्रिकेट के अंदर। आज मैचेस ड्रॉ नहीं होते। दुनिया की हर कामयाब टेस्ट क्रिकेट टीम देख लो, उसके पास फास्ट बॉलर्स होते हैं जो कि मैच जितवाते हैं। और हम, जिनको लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स कहा जाता था, खुदा की कसम इस टैग को उतारो, ये लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स, इस टैग को उतारो। अगर आपने फास्ट बॉलर्स को चांस नहीं देना प्रॉपर उनके टैलेंट के ऊपर, तो इस टैग को उतारो। विक्रांत गुप्ता जैसा बंदा कल कह रहा है यार मुझे शर्म आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को देखते हुए। दुश्मन मुल्क का आदमी, दुश्मन मुल्क बोलते हो ना, मैं तो नहीं बोलता, चलो दुश्मन मुल्क, दुश्मन तो वो है हिंदुत्व वाले, वो मोदी जैसे दल्ले, बाकी हिंदुस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। ठीक है ना, लेकिन चलो दुश्मन मुल्क का एक सहाफी बोल रहा है कि भाई मुझे शर्म आ रही है पाकिस्तानी क्रिकेट देखते हुए, मैं फॉलो कर रहा हूँ इन पेस बॉलर्स के साथ पाकिस्तान के लिए उतरना। इन पेस बॉलर्स का पाकिस्तान के लिए शर्म का मकाम है, इन मीडियम पेसर्स का। तो भाई ऐसा नहीं कि हमारी क्रिकेट टीम, हमारी बैटिंग हमेशा से नंबर 1 थी। हमारी बैटिंग पहले भी 70 पे आउट होती थी, 150 पे आउट होती थी, 200 पे आउट होती थी, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स में दम होता था, हमारे फास्ट बॉलर्स में फाइट करने की सलाहियत होती थी। आज हमारे पास फास्ट बॉलर्स है ही नहीं। ठीक है, हमारी बैटिंग ने कोई इतना बुरा नहीं किया इस विकेट के ऊपर। ठीक है, बांग्लादेश की बॉलिंग को इतनी भी मजबूत नहीं थी, दूसरी इनिंग में फिर भी 357 रन कर लिए। लेकिन ये जो पाकिस्तान के बॉलरों ने 400 खाया पहली इनिंग की, दूसरी इनिंग के अंदर पहली इनिंग में 300 के करीब रन खाए, उसने मैच रहा है। और यही हमें हरवा रही है, हमारी बॉलिंग हमें हरवा रही है। मैं पिछले 4 साल से कह रहा हूँ, 2023 का वर्ल्ड कप भी हम बॉलिंग की वजह से हारे, 2025 का वर्ल्ड कप भी हम बॉलिंग की वजह से हारे। कभी मत समझना कि पाकिस्तान की बैटिंग इंडिया जितनी मजबूत हो सकती है, ऐसा कभी ना हिस्ट्री में हुआ है ना कभी होगा। हमारी स्ट्रेंथ हमारी बॉलिंग थी, जो इन भड़वों ने बर्बाद कर दी और बर्बाद रहेगी जब तक मेरिट पे सिलेक्शन नहीं होगी, जब तक मेरिट के ऊपर बॉलर्स को प्रॉपर चांस नहीं दिया जाएगा, बॉलर्स को ग्रूम नहीं किया जाएगा। हरामजदगी छोड़नी पड़ेगी, सिस्टम में ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो कि मेरिट को तरजीह देंगे पर्सनल प्रेफरेंस की वजह के बजाय। पुराने खिलाड़ियों को मेरा ये मशवरा है कि इस PCB के ऊपर लानत भेजो, इसकी जॉब एक्सेप्ट करनी छोड़ो। अगर तुम्हें काम नहीं करने दिया जाता तो तुम्हें अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। वसीम अकरम से सीखो, जिसने PCB में घुसना छोड़ दिया, उसने कहा यार मैं घुस के क्यों अपना नाम, अपनी इज्जत खराब करूं, जब इस सिस्टम के अंदर से हमें मिलने का कपूत है तो फिर हम इस सिस्टम के अंदर जाके काम कैसे करें। वकार यूनुस को भी शर्म करनी चाहिए, इस्बाउल हक जैसे दल्ले को भी शर्म करनी चाहिए, उमर गुल को भी शर्म करनी चाहिए कि इस सिस्टम में आके तुम्हें अगर काम नहीं करने दिया जाता, तुम्हें इस कूड़े करकट को सिखाने का कहा जाता, तो तुम्हें चाहिए कि भाई किसी और काम पे ध्यान दे दो, गोश्त की दुकान खोल लो, कपड़े की दुकान खोल लो। ठीक है, कोई लोकल क्लब्स में कोचिंग देना शुरू कर दो, शायद कोई पाकिस्तान में बॉलर पैदा हो जाए। लेकिन इन बेशर्मों को सिखाने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे सियासी भर्तियां हो रही हैं, सियासी लोग लाए जा रहे हैं। ठीक है, शाहीन अफरीदी में टैलेंट था, हसन अली में टैलेंट था, नसीम शाह में टैलेंट था,
लेकिन पैसे की भूख ने उस टैलेंट को मार दिया। T20 खेलने के चक्कर में ये लोग अपनी क्रिकेट तबाह कर बैठे और आज ये लोग टेस्ट क्रिकेट खेलने की पोजीशन में नहीं है। इनके पास ना पेस है, ना इनके पास स्विंग है, ना इनके पास जो है वो इतना आर्ट है कि ये टेस्ट क्रिकेट खेल सके। टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला ग्रेट बॉलर होता है। ये लोग ग्रेटनेस से बहुत दूर हैं, ये लोग ग्रेटनेस को छू भी नहीं सकते। तो भाई शौक प्रकट करो। प्रकट मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं आजकल महाभारत देख रहा हूँ, इसलिए हिंदी के वर्ड थोड़े आ रहे हैं मुझे, ठीक है ना। तो शौक प्रकट करो, ठीक है, और पाकिस्तान के क्रिकेट के जनाजे का धूमधाम से जश्न मनाओ और अपनी तरफ से लानत भेजो इस पूरे सिस्टम के ऊपर। और मैं क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके कि मैं शौक प्रकट करो, लानत भेजो इस सिस्टम के ऊपर। जब भी वीडियो बनाता हूँ यकीन करो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लेकिन क्या करूँ, तकलीफ तो तकलीफ है। रो पिटो मातम करो इस क्रिकेट का, भाड़ में जाओ।